और बढ़ते आगे रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट पंकज ने कॉल करके कहा था, पापा मैं घर आ रहा हूं, लेकिन पंकज घर नहीं पहुंचा, वो लापता हो गया। दूसरे शहर में लापता पंकज का सुराग मिला। पंकज की लाश कब्र में दफन थी। आखिर ये कब्र किसने बनाई? कौन है पंकज का कातिल? एक रिपोर्ट। पापा मैं घर आ रहा हूं। कब्र में दफन खौफनाक रात। दो जिगरी यार, एक हो गया लापता। खरगोन टू खंडवा, खौफनाक साजिश। दोस्ती के रिश्ते का दी एंड। इश्क का खुला राज, कब्र में दोस्त की लाश। 22 साल का पंकज करोड़े सनावद में बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। 17 मई को उसने घर फोन लगाकर यही कहा था, पापा मैं घर आ रहा हूं। लेकिन पंकज घर नहीं आया, बल्कि अगले दिन 18 मई को खरगोन के भीकन गांव में पंकज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पंकज खरगोन के सिराली गांव का रहने वाला था। 17 मई को बस से सनावद के लिए निकला। सिराली से 10 किलोमीटर दूर दौड़वा गांव में बस से उतरा, लेकिन घर नहीं पहुंचा। पंकज का सुराग मिला खंडवा पुलिस को। भीकन गांव थाना क्षेत्र के सिराली गांव का ये युवक जिसकी गुमशुदगी 18 तारीख को थाना भीकन गांव में कराई गई थी। कल भीकन गांव पुलिस ने संपर्क किया था धनगांव में, और ये बताया था कि वहाँ 17 तारीख को सिराली गांव के पंकज नाम का व्यक्ति गुम हुआ था। संभवतः उसकी डेड बॉडी अतर गांव के पास है। इस सूचना पर थाना प्रभारी धनगांव और भीकन गांव की टीम वहां गई थी। ये वही सुनसान इलाका है जहां पंकज की गुमशुदगी का राज दफन था। इस इलाके में कब्र से हाथ नजर आया। जब कब्र खोदी गई तो उसमें से लाश निकली। ये लाश लापता पंकज की थी। आखिर सिराली जाने वाला पंकज खंडवा के धनगांव में कैसे पहुंच गया? मर्डर का कनेक्शन जुड़ा पंकज के जिगरी यार प्रदीप से। प्रदीप ने अपने दोस्त पंकज की हत्या की थी और लाश को यहाँ गाड़ दिया। जब जांच की तो पता चला कि मृतक जो कि पंकज है, उसी के ही साथी जो कि प्रदीप है, उसने उसको ले जाकर खंडवा ज़िले के धनगांव के पास में अतर गांव की पहाड़ी क्षेत्र में मार के और उसको गाड़ दिया। वेरीफाई करने पे पता चला कि वहाँ एक डेड बॉडी है, जिसको आइडेंटिफाई करने पे पंकज नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी पाई गई। दरअसल पंकज और प्रदीप दोनों जिगरी यार थे। दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर करते थे। उठना बैठना घूमना फिरना सब साथ ही होता था। लेकिन प्रदीप जिस लड़की से प्यार करता था, लड़की के घर वालों को उस प्यार की खबर लग गई। आरोपी प्रदीप को पता चला कि उसके इश्क का राज दोस्त पंकज ने खोला है। आरोपी प्रदीप का एक महिला से प्रेम प्रसंग चलता था और उसके संबंध में मृतक को जानकारी थी। अभी प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि ये जानकारी मृतक के द्वारा महिला के परिजनों को बताने के संबंध में आरोपी को पता चला और आरोपी ने उस बात को लेकर बदले की भावना से मृतक को मार दिया और उसको अतर गांव के पास में मार के गाड़ दिया। इश्क के राज खुलने का ये खौफनाक बदला था दोस्ती की कब्र। खंडवा में अमित जायसवाल और खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और दोनों की लव स्टोरी की खबर परिवार वालों को लगी और इस लव स्टोरी में पहले घर वाले विलन बने और क्लाइमैक्स में खुद लवर ही बन गया खलनायक। मैंने गर्लफ्रेंड को मार डाला।
लिव इन पार्टनर का कत्ल, कुल्हाड़ी से मोहब्बत के टुकड़े, लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी। सारे वादों ने इस घर में दम तोड़ा। प्रेमिका की दुल्हन बनने की ख्वाहिशें इसी घर में जमींदोज हो गईं। लव स्टोरी का हीरो गुलशन ही विलेन बन गया। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके में पुलिस वालों के सामने जुर्म कबूल किया, कहा कि उसने प्रेमिका को मार डाला। कोटा में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमाली में एक लड़की अंजू यादव है जिसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, एफएसएल की टीम गई और वहाँ पे जांच में ये पता चला कि लड़की अंजू यादव जो है वो एक उसका सहयोगी या उसका प्रेमी कहना चाहिए गुलशन यादव के साथ में वहाँ पर रहती थी। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची। घर में लड़की की लाश मिली। प्रेमिका अंजू यादव की बेरहमी से हत्या की गई थी। कुल्हाड़ी से कई वार किए गए थे। जिन प्रेमी प्रेमिका ने घर वालों से बगावत करके प्यार को ही अपना सब कुछ माना, उनके दिलों में नफरत कैसे पनपने लगी। दरअसल गुलशन और अंजू दोनों एक ही बिरादरी के हैं। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन घर वालों की रजामंदी नहीं थी। शादी के खिलाफ गुलशन और अंजू ने परिवार के खिलाफ जाकर एक साथ रहने का फैसला किया। गांव में ही 2 महीने लिव इन में रहे थे। दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ था जिसके कारण जो है जांच में पता चला कि गुलशन यादव ने उसकी जो है टंगिया से हत्या कर दी है। तत्काल पुलिस की टीम ने अलग अलग टीमें रवाना की। वहीं पासी के जंगल में जो कि वो भाग रहा था आरोपी, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि गुलशन ने प्रेमिका को कुल्हाड़ी से वार करके हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आरोपी प्रेमी गुलशन ने इसका भी खुलासा किया। वो वजह थी प्रेमिका की जिद। लिव इन पार्टनर के साथ रह रही अंजू शादी की जिद कर रही थी। शादी के बाद परिवार के साथ रहने का दबाव बना रही थी। इस बात को लेकर आए दिन गुलशन और अंजू में विवाद होता और विवाद में लव स्टोरी का खौफनाक दर्द। मृतिका उससे शादी को लेकर के दबाव बना रही थी जिससे वह प्रताड़ित था और वह बाद में शादी करना चाहता था, जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल है कि आखिर क्यों लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यारों को एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।